आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस बुक से 3 ऐसी बातें जो हम तुरंत अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले 3 ऐसी बातें जो इस बुक से हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैं 3 बातें आप लोग को बताने वाला हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिस्ट लोगों पे लागू होता है। इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने से आप एक अपनी लाइफ में ज़्यादा क्रिएटिव बन पाएंगे। एंड आर्टिस्ट से मेरा मतलब है सिर्फ एक्टर्स, सिंगर्स नहीं, वो सभी लोग जो एक कलेक्टिवली हम उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट का नाम है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जो कि इस बुक का टाइटल भी वही है एंड चैप्टर का नाम भी वही है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें जो ध्यान देनी है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज ओरिजिनल। हाँ, ठीक सुना आपने, नथिंग इज ओरिजिनल। तो आर्टिस्ट लोग कैसे अपना जो भी क्रिएट करते हैं वो ओरिजिनल कैसे होता है? दे एक्चुअली स्टील। जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, वो दुनिया को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि इस जगह पे या इस सिचुएशन में क्या वर्थ स्टीलिंग है या क्या हम छोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें कलेक्ट करने के बाद दे मिक्स इट एंड क्रिएट देयर ओरिजिनल ओन कंटेंट। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बायोलॉजी में जब हमें सिखाया जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल एक इनहेरिटेड स्पीशीज़ होता है अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का। लाइक मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो या तो मेरे पेरेंट्स से मैंने इनहेरिट की या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से या उनसे भी पहले की। बट जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं ना, तो आपने सुना होगा आइडिया शुड बी लाइक ओरिजिनल, एकदम अंदर से आनी चाहिए, तो ही उस आइडिया को हम ओरिजिनल कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। आइडियाज़ के मामले में भी ये साइकोलॉजी लगता है कि 2 से 3 आइडियाज़ को मिक्स करने के बाद ही एक नया ओरिजिनल क्रिएट होता है। अब जो लोग सोचते हैं कि ओरिजिनल अंदर से आता है तो वो लोग वहीं रह जाते हैं, और जो लोग मैशअप करने में बिलीव करते हैं वो नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं एंड आगे बढ़ जाते हैं। अ प्रो टिप फॉर इंस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन, मेक अ स्वेप्ट फाइल। एंड व्हाट इज़ दैट? ये वो फाइल है जहाँ पे आप सारे चोरी किए हुए सामान को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि आप कोई म्यूज़िक कंपोज़र है तो आपने कहीं कोई ट्यून सुना, उसको आपने वहाँ पे नोट कर लिया कि ये ट्यून है, ये स्केल पे है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज ऑलवेज कैरी अ पेन एंड अ नोटबुक विथ यू wherever you go. Moving on to the second chapter, don't wait until you know who you are to get started. If you don't know where to start, don't worry. No one is born knowing everything. So, how do we start learning anything? Start learning by copying. When we were kids, we learned walking by copying our parents. We learned to write ABCD by copying our teachers, right? But there is a slight difference between copying and plagiarism. Copying is about practicing, whereas plagiarism is passing someone else's work and claiming it to be your own. अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो मेरी जो YouTube की जर्नी है, जब मैंने स्टार्ट किया था, I started by creating whiteboard animated videos for which I took the reference from various channels like Seeken, Legal, Rewires। इन सब के वीडियोस में देखा करता था उन लोग कैसे एक ट्रांजिशन डाल रहे हैं, कैसे उनका इमेज आ रहा है, कैसे वो हर चीज़ लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ों को देख के, सीख के, then I used to create my own videos. That's how, by copying and by learning, by practicing, I learned how to create whiteboard animated videos. So, a pro tip for instant implementation and remembering. There is a slight difference between a good theft and a bad theft. A good theft is stealing from many, and in the bad theft,
it is stealing from only one person. In good theft, you transform the content into a new form, whereas you just imitate in a bad theft. In a good theft, you remix your bits and create a new style, new form, whereas in bad theft, you just rip off the content. एंड जितने अच्छे से मैं ये टॉपिक समझ पाया हूँ, होपफुली मैं आप लोगों को समझा भी पाया हूँ, बट स्टिल आई एम अ लिटिल वरीड. अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, एंड यू वेरी वेल नो हाउ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर देयर इंटरनल्स एंड एग्ज़ाम्स. सो आई एम वरीड अबाउट माई होनहार फ्रेंड्स, क्योंकि जो मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ, आई एम डैम श्योर वो लोग उस मैसेज को रखेंगे साइड में, एंड जो चीज़ें मैंने मना की है करने के लिए, उस चीज़ों को वो हाईलाइट करके मेरा पूरा सेमेस्टर मुझे तंग करने वाले हैं. एंड लेट्स सी how my last year goes. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Before moving on to the third point, let me tell you, I have a very special bond with this book, and the story behind that, उस चीज़ को मैंने वीडियो के एंड में बताया है. So if you want to know about that story, keep watching and let's move on to the third point. Third point का नाम है यूज योर हैंड. एक कार्टूनिस्ट है लिंडा बैरी करके, जिन्होंने कहा था कि इन दिस डिजिटल वर्ल्ड वी ऑलवेज फॉरगेट टू यूज आवर ओन हैंड्स. दीज आर द ओरिजिनल डिजिटल डिवाइस. यू मे बी लाइक, व्हाट, हैव आई लॉस्ट इट? बट नो, it's actually true. Let's understand this step by step. Our body can tell our brain as much as our brain can tell our body. जब हम अपने बॉडी को मोशन में लाते हैं, हमारे सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड दैट एक्चुअली किक स्टार्ट्स आवर ब्रेन टू एक्चुअली थिंकिंग. लेट्स डाइव डीपर एंड सी. Actually, computers are great for editing your ideas, not generating your idea, because there is an option for delete. तो क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो और लैपटॉप पे आप डायरेक्ट कूद गए हो, तो जैसे ही आप शुरू करते हो आपको लगने लगता है यार ये कट सही नहीं है, या आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो लेट्स से, तो आपको लगता है ये कलर सही नहीं है, चलो इसको चेंज करते हैं, दूसरा कलर डालते, तुरंत के तुरंत आप एडिट भी कर लेते हो उस चीज़ को लगे हाथ. सो फॉर एन इंस्टेंस आपको लगता है कि यार मेरा काम कितना जल्दी हो रहा है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज़ करोगे कि यार जो आइडियाज़ है वो तो मैंने क्रिएट किए ही नहीं, डायरेक्ट वो आइडियाज़ को एडिट कर डाला. मेरे साथ भी ये सेम चीज़ होता है. जब भी मैं स्क्रिप्टिंग करने बैठता हूँ तो आई प्रेफर यूजिंग अ नोटबुक एंड अ पेन. सो इसमें होता क्या है कि जो भी है मेरे को आइडियाज़ आते हैं मैं वो लिख देता हूँ. फिर जब मैं लाइक फाइनल स्क्रिप्टिंग करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये पॉइंट सही में इम्पॉर्टेंट है या नहीं, या जो चीज़ें मैं काट चुका होता हूँ उस चीज़ में अगर मुझे लगे कि नहीं यार इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो मेरे लिए इजी पड़ जाता है. सो यहाँ पे जो प्रो टिप है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा कि यूजिंग अ पेन एंड पेपर, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है. एंड हाँ, ये इसीलिए मैंने उस पॉइंट पे क्लियर नहीं किया था कि क्यों मैं पेन एंड पेपर आपको रेकमेंड कर रहा हूँ. अदरवाइज डिजिटल एरा है तो हम नोटबुक अपने फ़ोन में ही कैरी करते हैं, बट नहीं, व्हेन यू यूज़ योर हैंड, यू यूज़ योर सेंसेस, दैट actually helps you in creative thinking. So that's it for the 3 points, and now I will share my story with this book. तो इस बुक के साथ जो मैं एक स्पेशल स्टोरी की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली इसके साथ जो जर्नी रही है मेरी उसके बारे में है. फर्स्ट थिंग मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये ओरिजिनल कॉपी नहीं है. ओरिजिनल कॉपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. ये मैंने सेकेंड हैंड मार्केट से ली थी, सो दैट्स वाई दिस बुक लुक्स लाइक दिस. बट जो ओरिजिनल कॉपी है वो इट्स लाइक रेक्टेंगुलर शेप में, एंड काफ़ी सही है. इवन ये बुक भी
काफ़ी प्रेजेंटेबल है, बट वो बुक का एक अलग ही फील है। एनीवेज, जो जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो लाइफ की मैंने फर्स्ट बुक अगर नॉन एकेडमिक मैंने पढ़ी थी तो वो थी 9th स्टैंडर्ड में, द माउंटेन्स ऑफ द मून। इस बुक की जो जर्नी है, इट वाज लाइक मैं एक कंप्यूटर क्लासेस करता था, 9th स्टैंडर्ड की बात है ये। तो कंप्यूटर क्लास मेरे घर से अराउंड 20-25 किलोमीटर्स दूर था। तो आई यूज़ टू टेक अ बस, एंड ये जो बस का ड्यूरेशन होता था लाइक हाफ एन आवर मुझे मिलता था। तो इस आधे घंटे में मैं पढ़ने की कोशिश करता था उस बुक को, एंड मुझे काफ़ी मज़ा आता था। और वो बुक एक काफ़ी स्पेशल बॉन्ड है उस बुक के साथ, एंड सेम इस बुक के साथ भी वही स्टोरी रिपीट हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को मेरे इंटर्नशिप के बारे में बताया था, बट उसमें मैंने आपको इंटर्नशिप कहाँ मैं कर रहा था मैंने उसके बारे में नहीं बताया था। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बॉम्बे में ही कर रहा हूँ, एंड बॉम्बे में जो ट्रैवलिंग करता था मैं, इट्स बेसिकली इन लोकल। तो जो लोकल में भी सेम स्टोरी है, लाइक डिस्टेंस भी उतना ही है, ड्यूरेशन भी उतना ही है, बट ये बुक मैं लोकल में पढ़ता था, एंड द वाइब ऑफ रीडिंग इट, लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बाजू में आके बैठा है, कौन सा कपल क्या कर रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं होता था। मेरा सिर्फ ध्यान इस बुक पे होता था, एंड वो 20 मिनट्स की जर्नी जो होती थी ना, वो बहुत ही लाइक एक प्रोडक्टिव जर्नी मैं कह सकता हूँ। लाइक जब मैं चढ़ता था ट्रेन में तो मैं बुक स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना, और जब मैं उतर रहा था तो हमेशा मुझे ये फील होता था कि नाउ आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, बिकॉज आई हैव लर्नड समथिंग ड्यूरिंग दिस जर्नी। So that's the story, and that's the thing that makes a special bond with this book. अगर आप लोग की भी कोई स्पेशल बॉन्ड है किसी बुक के साथ, so you can comment your story in the comment section below, and that will be really my pleasure to learn about your stories as well. So I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like, then don't forget to subscribe to this channel, like and share your valuable comments. I will see you in the next video very soon. तब तक के लिए bye bye.